जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहीन जेणनीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य प्रवर भगवत ब्रह्मदेव सूरी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति हो इस भाव से सम्यक दर्शन आदि का व्याख्यान कर रहे हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। पहला मटका उल्टा तो सारे मटके, और सहेलो पहला मटका सीधा तो सारे मटके सीधा सीधा है। पहला पुरुषार्थ जीव का देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान, फिर उसके बाद ज्ञान और चारित्र भी उसका सम्यक होगा। अगर दृष्टि सही नहीं है सो वस्तु भी सही नहीं दिखती। सीधा सीधा है, अगर दृष्टि सही नहीं है सो वस्तु भी आपको सही नहीं दिखेगी। एक व्यक्ति को मंदिर में रखी प्रतिमा पत्थर दिख रही है और दूसरे व्यक्ति को परमात्मा। क्यों? निर्मल भैया क्यों? क्योंकि दृष्टि दृष्टि में भेद है। एक के अंदर श्रद्धा है तो उसे परमात्मा दिख रहे हैं, एक के अंदर श्रद्धा नहीं है सो उसे पाषाण दिख रहा है। अगर आपको अपनी सृष्टि बदलना है तो दृष्टि बदलना ही पड़ेगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। आदिश, अगर तुम्हें सामान्य वस्तु को साफ साफ देखना है तो चश्मे में पुड़ी घिस के आओगे क्या? कभी देखा दर्पण, आईना? उस आईने में आप बढ़िया गरम गरम पुड़ी घिस दो एक बार, अब क्या दिखेगा भैया? अब क्या दिखेगा? सेलू ससुराल कहाँ है तुम्हारी? विदिशा। विदिशा में तो ऐसे ही दिखते ना दर्पण में चेहरा। दर्पण में अगर आपने चिकनाहट लगा दी है तो दर्पण में चेहरा नहीं दिखेगा। सुरेंद्र पंडित जी, दर्पण में चेहरा देखा ना? सो दर्पण में चेहरा जब देखा तो पुड़ी घिसी थी पहले उसके कि साफ देखा था? दर्पण साफ होगा तो चेहरा भी साफ दिखेगा, और दर्पण में चिकनाहट होगी तो चेहरा आपका धुंधला दिखेगा। ठीक है ना? ऐसे ही
भगवान महावीर की देशना में वस्तु तत्व का व्याख्यान होता है। एक ही बात आई है, पहले अपना दर्पण लोचन दृष्टि साफ करो। सैलू, पहले दृष्टि को करो साफ, तब तुमको वस्तु स्वरूप दिखेगा। यथावत वस्तु निर्नीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा यथावत ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, दीपक के समान। प्रदीपवत, ये दीपक के समान क्यों? जैसे दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, इसीलिए दीपक। सुरेंद्र जी सुन रहे कि नहीं? ज्ञान भी स्वपर प्रकाशी है, आपको भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। कभी देखा कि दीपक को जलते हुए दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक प्रज्वलित करना पड़ा हो? ऐसा कभी होता है आदिश? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाशित है और पर को भी प्रकाशमान करता है। बस इतना ही समझना है। ज्ञान कहीं और से नहीं आता, ज्ञान आपके पास है, वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। केवली भगवान का ज्ञान निश्चय से स्वयं को ही जानता है, व्यवहार से आप कहते हो कि पर को जानता है। अगर पर को जानने लगेंगे सो वो केवली नहीं बचेंगे। बोलो सुरेंद्र जी, जो एक को जानता है वो ही सबको जानता है, तो सबको साध लिया और कुछ नहीं है। व्यक्ति कहां भटक रहा है? उसने अपने ज्ञान में अंकुश नहीं लगाया, इसलिए व्यक्ति भटक रहा है। अरे ज्ञान में अंकुश नहीं है उसके, ज्ञान भटक रहा है। यहां से बाहर निकलते सैलू बड़े बाजार निकलते तो मुंडी एक बार कचौड़ी जलेबी में घूम जाती है। तुम्हारे ज्ञान में अंकुश नहीं है, लेकिन सहज सागर जी आपकी तो नहीं घूमी, अपरमित सागर जी की तो नहीं घूमी। क्यों नहीं घूमी? क्यों नहीं घूमी? उनने ज्ञान में अंकुश लगा के रखा है। हाथी को बस करने का एक उपाय है वकील साहब, अंकुश लगाना पड़ता है। कहां पर? कहां पर? यहां पर। यहां पर ऐसा अंकुश लेते हैं और कान में यहां लटका देते हैं। सहज सागर देखा ना अपन ने? आप लोगों ने तो पालतू हाथी देखे हैं, हम लोगों ने जंगली हाथी भी देखे बिहार में। ऐसे भाग रहे थे, अरे बड़े बड़े थे भाई, छोटे नहीं थे। क्यों सहज सागर? जो सामान्य हाथी थे ना वैसे नहीं थे, गेरुआ रंग के थे। हाँ सहज सागर जी, और 3 थे और झुंड में ऐसे भाग रहे थे, पूरे गांव में तहस नहस मची थी। हम लोग चल रहे रोड में और लगभग 300 मीटर अंदर वो हाथी चल रहे ऐसे, हम लोगों को भी जाना है वैसे। और फणी बोला महाराज जी अंदर मुड़ना है। कहां? वे जा रहे ऐसे, हमको जाना है ऐसे। हाँ सो भैया हमने करना क्या है? रास्ता वही है, चर्या वही है, गांव वही है। अपरा तपरी। क्यों सहसा जी याद है? और आपके समझ रहे हाथी की गति कितनी है? आप दौड़ लो और वो चल ले, एक सी गति है। क्यों सहज सागर जी? हम लोग स्पीड से गमन कर रहे थे और बगल से वे हाथी भी गमन कर रहे थे और बराबर गति। ऐसे हाथी को बस करने के लिए अंकुश कहां मारते हैं? यहां पर। ये कंड स्थल है, यहां से बहता है मध्य, यहां से
ये कंड स्थल में उन्होंने एक बार अंकुश लगा दिया, हाथी वहीं ठंडा खड़ा। वहीं ऐसे ही आपने अपने ज्ञान में अंकुश लगाया है सम्यक ज्ञान का, आपका ज्ञान कभी विफल नहीं जाएगा और विपरीत परिणति में नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन की चर्चा कल हो गई है, यहां सम्यक ज्ञान का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। अत रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वितीय अव्यय रूप से, मोक्ष मार्ग का द्वितीय अव्यय दूसरा अंग क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान स्वरूपम प्रतिपादति। अब उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपरसरूवस्स गहनम सम्मम नाणम सायारमणि अभेयम तू। सुरेंद्र जी, संशय, विमोह और विभ्रम, विवज्यम, जो संशय, विमोह और विभ्रम तीनों से रहित है, और अपर स्वरूपस्य गहनम, जो अपने और पर के स्वरूप को ग्रहण करने वाला है, स्व और पर को जानने वाला है, ऐसा सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान साकार है और अनेक भेदों वाला है। एक गाथा में कितने सूत्र और कितना गंभीर विषय। सबसे पहले संशय, उभय कोटि, अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को, यानी संदेहात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं। कौन से ज्ञान को? संदेह। ये जो पद्म पुराण में लिखी है, ये कथा सत्य है कि जो उत्तर पुराण में लिखी है, ये कथा सत्य है। संशय, इस सम्यक ज्ञान के दोष। सैलू, ये महाराज जी अच्छे हैं, सही हैं, कि जो पहले आए थे वो सही हैं। संशय, संदेहात्मक ज्ञान कर रहे हो, वो सब संशय। वो जो बाहर का संशय है, वो सम्यक ज्ञान में दोष नहीं। अरे सैलू आया कि नहीं, ये जो है ये सम्यक ज्ञान का दोष नहीं है, लेकिन ये साधु सही है कि वो ये संशय है। आपको चर्या दिख रही है, ज्ञान दिख रहा है, फिर भी तुम्हारे मन में संदेह है, तुम्हारे ज्ञान में दोष उत्पन्न होगा। जो भी कहा जाएगा सब जो भी कहा जाएगा वो व्यवहार की अपेक्षा से ही कहा जाएगा। दूसरा विपर्य, वस्तु के धर्म के विपरीत परिचय कराने वाला ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसका विपरीत वो आपको ज्ञान करा रहा है, वो विपर्य ज्ञान। सुरेंद्र जी, भगवान की पूजा अभिषेक करते हुए, स्वाध्याय करते हुए भी जीव, 24 घंटे ज्ञान में लीन रहते हुए भी जीव विपर्य ज्ञान में रह सकता है, और वर्तमान में देखा भी जा रहा है। बोलो सहज सागर जी। गुरु में तुमको गुरु नहीं दिख रहे, सो मां तुम्हारा ज्ञान विपरीत है। सुरेंद्र जी बोलो। अरे अपना ज्ञान कहाँ दिख रहा है? तुमको गुरु में गुरु नहीं दिख रहे, सो तुम्हारा ज्ञान तुमको विपरीत श्रद्धा करा रहा है। अपना अनुभव तो बहुत दूर के बाद, पहले व्यवहार से तो अनुभव हो जाए।
निश्चय तो बहुत दूर है, पहले व्यवहार अनुभव तो हो जाए भाई जी। अरे सुरेन जी, जाके पैर फटे न बिमाई, ते का जाने पीर पराई। सैलो, जिनके ऊपर बीती वो जानते हैं। सुनो सुरेन जी, इधर देखो ना भैया, ऐसा पकड़ते हैं हाथ महाराज का और मंदिर के बाहर, महाराज बिहार करो। अब वो साधु बेचारे कर्नाटक से आए, तुम्हारे सागर की गलियां नहीं पता उनको, और छोड़ दिया तुमने उनको बाहर गेट के, अब तुम जाओ। उसने दोनों गलती करी, उसको दोनों लोगों में दुख मिलेगा। बोलो सैलू, कहना तो सरल है, हाथ पकड़ के बाहर छोड़ना भी सरल है, लेकिन सैलू ध्यान रखना, जब तुम बने गुरु, सुनो भाई जी, तुम बने गुरु अथवा तुम्हारी संतान बने गुरु और कोई उनको चौराहे पे ऐसा छोड़ दे अकेले, तब तुमको मालूम चलेगा। और कहीं तुम ही बने गुरु फिर, तब मालूम चलेगा। सैलू सुन रहे वकील साहब, दूसरे के केस लड़ना सरल है, जब आपके ऊपर कोई केस कर देना तब मालूम चलेगा। हुआ कभी केस? बोलो भाई प्रांजल के पापा, हुआ कभी वकील साहब? बोलो, आप भी वकील हो ज्योतिषी जी, बोलो वकील साहब, है नहीं हुआ कभी? सो होगा तब मालूम चलेगा। दूसरे की हेयरिंग में जाना सरल है, अपनी हेयरिंग में जाना बहुत कठिन है, फिर पसीना पसीना आ जाएगा। बोल प्रांजल, सत्य कि नहीं? ये हम क्यों बोल रहे हैं सोनल, ये हमारा अनुभूत विषय है। कहां गए सेठी जी? शुरू के हम 4 दिन आए थे बेंगलोर, याद है? 3 दिन हम लोग रुके थे, 3-4 महाराज जी, 3 दिन, याद है? प्रेसिडेंट 3 दिन दिखा था आपको, चौथे दिन, तीसरे दिन बोल गया वो, बोले यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट। उसको हिंदी नहीं आती थी, बोले आप रुक सकते हो जब तक रुकना हो। लेकिन शुरू के 3 दिन सैलू पीछे कुर्सी लगा के देखता रहा क्या चल रहा है, चौके वालों को बोलना ना पड़े, समाज को बोलना ना पड़े कि प्रवचन सुनने आओ। बेंगलोर जैसी जगह जहां पर मंदिर में ही आहार चर्या होती हो, वहां घर घर चौके लगे पूरे 4 महीने, इससे बड़ा क्या चाहिए? बोलो पंकज भाई, इनका घर ही कितना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर था, याद है? घर घर, सुनो भाई, घर घर, क्योंकि इनके पास विपर्य ज्ञान नहीं था, इनकी गुरु में गुरु दृष्टि थी। जो लोग चूक गए उस समय ना, बेचारे पछता रहे हैं कि हम तो रह ही गए। पवन पंडित जी है ना, उनके यहाँ पहली बार मुनि के आहार हुए थे, उनकी पीढ़ी में किसी ने मुनियों को आहार नहीं दी। सुन रहे सैलू, उनकी पीढ़ी में किसी ने मुनियों को आहार नहीं दिया, क्योंकि विपर्य में थे। अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, दृष्टि बदली, क्योंकि उनके दर्शन में अंतर आया, उनकी नेत्र साफ हुए। मिथ्या ज्ञान मतलब मोतियाबिंद है भाई जी। मोतियाबिंद हुआ कभी किसी को? तो कैसा दिखता है सुरेन जी? पच्चे पच्चे दिखते हैं, कुछ छपा है। आंख, जब आपका शल्य क्रिया हो गई तब शल्य दूर हो गई, आते ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसमें विपर्य है। इतना ही तो सुधारना है प्रांजल, हमें अपने नेत्र साफ करना है। निर्मल जी सुन रहे कि नहीं? ये मत सोचना कि कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन बदल रहा है। हम अपने लिए कह रहे हैं
और आप सिर्फ ऋषभ भैया अपने लिए सुनो। देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सुन रहा आदिश? विपर्य है बेटा, तू ही क्यों सुबह से शाम तक दिख रहा है? ये मत सोचना बाकी कहाँ है, ये सोचना कि मेरा ज्ञान सम्यक है, मेरी दृष्टि साफ है, इसलिए मुझे गुरु दिख रहे हैं। नहीं तो भाई जी मंदिर में भी मुनि पहुंचे सो देख करके आदमी कायसर करने खड़ा होता है। पूजा कर रहा है, हाथ में लौंग थी, स्थापना कर रहा है, जैसी सैलून ने देखा महाराज आए सो लौंग वहीं छोड़ी। सो सुन तो लो भाई जी, अब वो आंख कब तक नहीं खोल रहा? जब तक मंदिर में है। और पूजा किसी कर रहा है? देवसास गुरु की। अरे सुरेंद्र जी, मायाचारी छोड़ो, घोर मायाचारी है, अपन ने सब देखा है। और ऋषभ पूजा किसकी चल रही है? देवसास गुरु की पूजा चल रही है। मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई मां अभी तक। हम 3 कम 9 कोटि महाराज की जब भक्ति करते हैं सो मुनियों के दर्शन के भाव लाते हैं, और जब सामने आते हैं तो हम विमुख क्यों हो जाते हैं? बोलो सैलू, ऐसा हो रहा कि नहीं है? यही नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है? तो चौथे काल के श्रावक भी बनो। नहीं सुरेंद्र जी, वो जो कह रहे हैं ना, वो अपने मोहल्ले की बिता सुना रहे हैं, सुन लो आप। बोले चौथे काल की मुनि चाहिए, तो तुम भी चौथे काल के श्रावक बनो। कहीं चौथे काल में ऐसा होता था कि स्वाध्याय के बाद अमूल का दूध पीते मिलते बाहर मंदिर के? तुम भी बनो चौथे काल के श्रावक। तुमने 50 जमा किए हैं और चाहिए 1 लाख, मिल रहा है तुम्हें 1 लाख। सच्चे मुनि देखना है, तुम सच्चे श्रावक बनो। ऐसा है राज ऋषभ भैया, सीधा सीधा है, अपनी दृष्टि बदलना है, हमें और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसमें अगर पर की दृष्टि नहीं सुधर रही तो हमें विकल्प भी नहीं करना है। सुन रहे कि नहीं मां? नहीं सुधर रहा कोई, सुनना सुधरे, कहीं उसके साथ हम ना बिगड़े। सैलू, हमने 4 लाइन लिखी थी अपनी डायरी में, दुनिया बदल रही है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन कहीं इस बदलती दुनिया को देखकर मैं भी ना बदलूं, इस पर मेरी दृष्टि होना चाहिए। दुनिया तो बदल रही है ना, तो तुम ना बदल जाओ, इसका ध्यान रखना प्रांजल। क्या भोपाल के हो भाई, समझ के रहना, संभल के रहना, नहीं तो सुनो सबकी फाइलें आती हैं। समझ गए काला जी? तीसरा, अनद्य वशाय, पदार्थ के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं होना, कोई भी निर्णय नहीं है। ये क्या है? अनद्य वशाय। इसका विशेष व्याख्यान सुनते हैं। अच्छा, घड़ी उल्टी रखी, हमें लगा 4:45 कैसे बज गए भैया। सुनो, ये है विपर्य। घड़ी तो सीधी करना, और करना क्या है? बस तो उतनी रहे हैं, सब वही वस्तु हैं, 7 तत्व वैसे ही हैं, बस सबकी घड़ियां उल्टी हैं। सुरेंद्र जी, घड़ियां उल्टी चल रही कि सीधी आपकी? नहीं घबराओ नहीं, आप तो बोलो। पक्की सीधी है? अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। सुनो, हाओ अब कछु नहीं कह सकते। हमने आपके बाल काले भी देखे, देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? आपने हमारे गाल में दाढ़ी नहीं भी देखी है। देखो बिल्कुल, आप तो तत्व का निर्णय चल रहा है। बोलो हाँ, अब उल्टी गिनती चालू हो गई है।
आपकी गति तेज है, हमारी गति मंद है, लेकिन हमारी भी उल्टी गिनती चालू है, क्योंकि हमारे भी सफेद होने लगे हैं। सैलू तेरे झरने लगे हैं, उल्टी गिनती चालू हो गई है। मोदी को तो पान खाने में ही आनंद आ रहा है, और जीवन की उल्टी गिनती चालू हो गई है। बस उल्टी गिनती चालू हो गई है, और आप उसी में बढ़िया कंघी फेर के आते हो। चलो, हम क्यों छोड़े, हमारी तो छूट गई, आप छोड़ो, हमें तो छुई नहीं है, हम क्या करेंगे। यहां तो राग की दृष्टि है, और कोई दृष्टि नहीं है। अंतर है, लेकिन दोनों आपको है कि नहीं, आप तो ये बताओ। अरे अभी तो 5वें गुण स्थान, 4थे गुण स्थान में जो राग है वो बंद करा रहा कि नहीं, बस तो कोई टेंशन नहीं। अरे सुरेंद्र जी, राग की छोड़ो, 10वां गुण स्थान छोड़ो, हम जिस गुण स्थान में है उसी गुण स्थान में हमारा राग मंद है कि नहीं, उसका पुरुषार्थ करना है, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, मंद है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। चलो अच्छा, शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान, ये जो ज्ञान है जिसमें शुद्धात्म तत्व आदि की चर्चा है, ये जो ज्ञान है सर्वज्ञ द्वारा कहा गया सत्य है कि अन्य मत वालों ने कहा है वो सत्य है, ऐसा जो ज्ञान है वो संशय। जो दिगंबर गुरु होते हैं, भगवान महावीर स्वामी का भेष था, वो लंगोटी वाला था कि बिना लंगोटी का था, संशय। क्या है ये? संशय। भाई जी, ये ही ज्ञान तुम्हारे लिए हानिकारक है, संशय। हानिकारक यानी हाँ नहीं, ये है ये नहीं, तो तुम्हारी हानि। वकील साहब सोच रहे थे भोपाल से चले कि नहीं, चले कि नहीं, हानिकारक, बैठ के निकल गए, सब कारक। सुन लिया प्रांजल? संशय, कभी संशय मत करना कि जिनेंद्र कथित तत्व सत्य है कि नहीं, सत्य ही है। हमारी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाए। सुन रहे सोनल, तुम अपनी बुद्धि को दोष देना, जिनवाणी में जो लिखा उसे दोष मत देना। लोगों ने पूजाएं बदल दी, मां पूजा करते ना आप लोग, पूजा बदल दी, सब बदल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या सर्वज्ञ की वाणी नहीं है? भाई जी, एक विद्वान कह रहे हैं कि प्रथमान योग सर्वज्ञ की वाणी नहीं है। फिर उनसे ही पूछा आदिश भाई, फिर आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी, कहां लिखा है? बोलते हैं आदि पुराण में। अब उनसे पूछो, सर्वज्ञ की वाणी नहीं है, तुम्हारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यहां तो कह रहे हैं अनेक भेयम, तो अनेक भेद वाला है, सब में ज्ञान 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्य, केवल ज्ञान। अथवा 4 प्रकार का है, प्रथमान्युग, कर्णान्युग, चरणान्युग, द्रव्यान्युग। अथवा 12 प्रकार का है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, व्याख्या, प्रकृतांग, ये पूरे अंग 12 अंग लगाना। अथवा 2 प्रकार का है, अंग बाह्य, अंग प्रवेश। ये सारे भेद लिखे कि नहीं? निर्मल भेद लिखे कि नहीं? फिर भी जीव क्यों भटक रहा है पता है मोदी? क्यों? सिर्फ अपने हट के कारण। सुरेंद्र जी देखो, हमने कह दिया ना वो ही सत्य है, तुम जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है।
भले ही जिनवाणी खोलो। निर्मल जी, एक तो विद्वान हमसे क्या बोल गए, विद्वान नहीं थे, झोला छाप थे। सुनो चलो, बोले इसमें जो लिखा ना वो बोलना नहीं, जो जिनवाणी में लिखा वो। तो हमने कही भैया एक बात तो बताओ, गुरुदेव आपके ही थे जिनके स्वर्ण महोत्सव में ग्रंथ छपे, फिर छपाए क्यों? बताओ माँ, जिनवाणी बोले कि नहीं? नहीं बोले? आदिश, जिनवाणी से बोले कि मन का बोले? भाई जी वो मन की सुन रहे हैं, इसलिए उनको मन की सुनाना है। इसलिए ज्योतिषी जी, पर्याय चली जाए सो चली जाए, विकल्प नहीं हमें, लेकिन हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ना हो पाए। चारित्र में हीनता चलेगी, लेकिन ज्ञान में, दर्शन में हीनता नहीं चलेगी। चारित्र की पूर्णता कर लोगे आप, लेकिन अगर दर्शन में पूर्णता नहीं हुई तो कभी पूर्णता नहीं होगी। हैं? हाँ भैया, रोज आदमी को नीलौंस का ही अचार रहा है, भले उसमें इल्लियां पड़ी हों। उद्देश्य चारित्र का ही है, लेकिन पहले दर्शन ज्ञान पर दृढ़ता होगी तब। क्या किसने कहा आपसे? सो वो भी कहना सत्य है, क्योंकि नियम वो दिए जा रहे हैं जो सम्यक दर्शन के अनुरूप है आपके पास। आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, सो सम्यक दर्शन संबंधी आचरण आपके पास होना चाहिए कि नहीं? ये कुलाचार है। पहले भाई जी बोलना नहीं पड़ता था कि बेटा रात में मत खाना, क्यों? कुलाचार था। आप याद कर लो ना अपनी, कहीं उनका बेटा होटल में चाय पीता है, होटल में चाय, हमें लड़की नहीं देना अपनी। ऐसा होता था कि नहीं निर्मल जी? हैं? अब तो ये पूछते भैया होटल में खाता है कि नहीं। चॉकलेट के त्याग के लिए तुमको पसीना आ रहा प्रमित सागर जी, त्याग कराने के लिए। सोचो कितना कुलाचार बचा है। हैं? अब कोई धर्म नहीं बचा, अब तो जो देखा देखी वो चल रहा है। फिर भी किसी को मत देखो, तुम तो ये देखो कि तुमसे कितना हो रहा है और तुमको कितना करना चाहिए। हाँ, पर को मत देखो, पर को देखते देखते यहां तक आए हैं। अरे आप क्या समझ रहे, यहाँ पर 1 महीने की बुकिंग मिलेगी तुम्हें इसी गोपालगंज में। अरे बिल्कुल, और तुम बोलो थैला भर भर के लाएंगे पैसे लोग, समझ रहे? लेकिन इससे होगा क्या सैलू, इससे होगा क्या भाई जी? इससे होगा क्या? इससे आपके आत्मिक गुणों में कोई भी विकास नहीं होगा। इससे होगा क्या? सुन रहे आदिश, इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, दुख बढ़ेगा। जिसका ठीक होना होगा ना भाई जी, निमित्त समय पाके ठीक होगा, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो एक ही बात में कुड़कुड़ करेगा। क्या? अरे कहीं उनने विधान कराया था 50,000 ले गए, कुछ हुआ नहीं। सहज सागर जी, कल एक माँ कह रही थी हमारे बेटे को एक भैया जी ने बोल दिया तुम तो IAS पढ़ लो। सो बेचारे ने 4-5 लाख खर्च कर लिए भाई जी, पढ़ने चला गया। पढ़ने चला गया, उसको समझ में आया अपने बस की नहीं है, सो लौट आया, गए उसके 5 लाख। और सुनो सुरेंद्र जी, कहीं दूर नहीं, तुम्हारे सागर की थी लुंगी। सुनो और सुनो भाई जी क्या बोले, एक श्रावक के पास गए और मोदी क्या बोले उससे, तुम्हारी दुकान में नीला नीला होगा तो चलेगी। एक तो उसके पास पैसे नहीं, फिर भी सैलू सब नीला नीला करा दिया, दुकान का नाम बदल के पारसमणि करा दिया। ठीक, 4-5 लाख ठुक गए, दुकान ठप हो गई।
अब समझे में नहीं आ रहा भैया, तुम्हारे दिमाग में वास्तु दोष है कि उसकी दुकान में वास्तु दोष है? अरे भाई जी, उसके पास दिमाग ही नहीं है, का वास्तु दोष लगेगा? ये विपरीत, सुनो, संशय, विमोह, विभ्रम, ये तीनों जो प्रकार के जीव के चित्त में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने नहीं दे रहे। पानी पिया कि नहीं? सैलू, तुम कितनी कुछ कर लो, लेकिन प्यास तो पानी से ही बुझती है। बोल मोदी, उपवास के बीच में पानी पिया था, कोकम पी थी, नारियल का पानी पिया था, प्यास किससे मिटी? तुम कितनी कुछ पी लो, उसके बाद क्या बोलते? भैया एक गिलास पानी और देना। क्यों? मां शरबत कितना ही पी लो, लेकिन जब तक पानी ना पियो तब तक, बस जब तक सम्यक ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई तब तक तुमको ज्ञान की प्यास नहीं मिटेगी। सुरेंद्र जी, यहीं भटक रहे हैं लोग, जबकि आनंद पानी में ही है भाई जी। आनंद काय में है? अरे किसमें? स्वतः में आनंद है, लेकिन वो आनंद क्या है? ज्ञान। आनंद ज्ञान में है और किसी में नहीं है। सुनो सैलू, जैसे जैसे ज्ञान आनंद बढ़ाना हो, ज्ञान को बढ़ाओ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आनंद बढ़ेगा। बोलो अप्रमित सागर जी, हाड़े कन्नड़ पढ़ने के बाद आनंद बढ़ रहा कि नहीं? पहले दिन कैसा लग रहा था कि जी क्या जलेबियां बनी हैं। अरे जो छह उपशम ज्ञान है वो अंदर के ज्ञान को खोलने की कुंजी है। कुंची का समझते? कुंची का यानी चाबी, वो ही तो खोलेगी तुम्हारे छाय ज्ञान को। कौन? छाय उपशम की कुंची का, कुचिका, वंचिका, कुंचिकेयम, एक बहुत सुंदर शब्द आता है एक ही भाव सूत्र में, कुंचिका। खोलो ना, खोलो ज्ञान की कुंचिका से, खोलो ताले छह उपशम की कुंचिका से। लेकिन उसमें संशय, विमोह, विभ्रम तीनों नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्व में कभी संशय मत करना, ऐसा है कि वैसा है, कभी नहीं, ऐसा ही है। भगवान ने जो कहा सब सत्य है। मैं अज्ञानी हूं। मैं कौन हूं? मैं अज्ञानी हूं। मेरा क्षय उपशम नहीं है कि मैं समझ पाऊं। इतना दृढ़ श्रद्धा। कहां जा रहे श्रेयांश भाई? लौट रहे हो? कहां जा रहे हो? ऑफिस से नहीं लौट रहे हो? अब लौट जाओ, घर से लौट आओ, ऑफिस से मत लौटो। दूसरा कह रहे हैं विमोह, परस्पर सापेक्षता रखने वाले द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के अनुसार द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं जानना, ये विमोह है। सुरेंद्र जी, ये विषय बहुत आवश्यक है। निर्मल जी, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों से आपको द्रव्य गुण स्वभाव पर्याय का ज्ञान करना चाहिए। आलाप पद्धति जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तभी ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। अप्रमित सागर जी, जीर्ण बत्तु विहीना, जीर्ण दिट्टि विहीना, तेसिम न होई बत्तु साव लब्धि, बत्तु साव व्यूना सम्मा इट्टी काम होती। गाथा लिखी मां नए चक्र में, अंग पंडिती ग्रंथ में ये गाथाएं लिखी हैं। जी नए दिट्टि वीणा, जिसकी नए दृष्टि में नयों का ज्ञान नहीं है उसको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है
वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भाई जी, इस लेखनी का स्वामी कौन है? बोलो। सुरेंद्र जी, ये हमारी लेखनी है, ऐसा बोलने में हम मिथ्या दृष्टि हो गई कि नहीं? सुनते जाना। वो देखो, सहज सागर जी की मम्मी बैठी हैं, मिथ्या दृष्टि हो गई ना? नए की दृष्टि नहीं है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, नए की दृष्टि लगाओगे तो तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो। बोलो, कभी महाराज की माँ होती कोई क्या? नहीं होती। तो भगवान महावीर स्वामी की माँ का नाम बोलो सहेलो। तो भगवान महावीर स्वामी की हो सकती है, तो सहज सागर की क्यों नहीं हो सकती है? समझ रहे कि नहीं भाई नीरज? नए की दृष्टि से समझोगे तो कभी भी तुम्हारा ज्ञान विपरीतता को नहीं जाएगा, विपर्य को प्राप्त नहीं होगा, विमोह को प्राप्त नहीं होगा। जो नए की ज्ञान तुम्हारे पास, नए की दृष्टि नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान विमोहित ही रहेगा। सुरेंद्र जी, इसलिए नए का ज्ञान परम आवश्यक। लेकिन सुनो, नए का ज्ञान आवश्यक है, एकांत नए या एक नए का पक्ष आवश्यक नहीं है। व्यवहार निश्चय दोनों नयों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन पक्षपात किसी भी नए का नहीं होना चाहिए। नए पक्को अधिगंतो बनियो सो समय सारो। जो नए पक्ष को छोड़ चुका है वही समय सार है। सुरेंद्र जी, इतने लोग यहां क्यों बैठे हैं? उन्हें पता है एक पक्ष की बात नहीं है। नीरज, एक पक्ष की बात होती तो तुम अगले दिन से नहीं आते भाई। बोलो हाँ कि ना? अरे सुरेंद्र जी, इतना दूर घर से चल के आ गए, क्या इनका निमित्त तो कुछ करते ही नहीं है, निमित्त तो कुछ करते ही नहीं है। आप पर को करता मान रहे हो अपने, मिथ्यात्व। बोलो बोलो, निमित्त क्या करता है? अब फंस गए, 3 दिन से क्यों नहीं आए? अब बोलो, उस समय भी आपके उपादान में योग्यता थी, भाव भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन निमित्त नहीं मिल रहे थे। हैं? निमित्त भी था क्या? सो फिर आए कैसे नहीं? फिर आए कैसे नहीं? सैलू बोलो। निमित्त भी था उपादान में, लेकिन निमित्त भी नहीं था। अगर जब तक उपादान निमित्त दोनों बराबर नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हारे कार्य में सिद्धि नहीं होगी, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। पक्की है? बोलो बोलो। माँ, रोटी बनती कि नहीं बिना बेलन के? हैं? नहीं बनती। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बिना बेलन की रोटी नहीं बनती? बिर्रा की रोटी, ज्वार की रोटी कैसे बनती है? हैं? बन जाती, लेकिन बिना तवे के बनाओ, बिना अग्नि के बनाओ, तब मानते। बोलो, बिना तवे के बना लेंगे महाराज जी? अरे कहीं और चूल्हे में ठोक ठाक के बना लोगी, बिना अग्नि के बनाओ तब मानते। बन जाएगी? हैं? अरे उसमें भी कुकर तुम लगा लो, सोलर, विद्युत लगी कि नहीं? अग्नि का एक जीव है कि नहीं? सैलू, निमित्त भी चाहिए और उपादान। सुन रानू, कोई भी कार्य की पूर्ति तब होती है पूर्णता, जब निमित्त उपादान दोनों योग्य मिलते हों। और किसी ने उंगली कर दी निमित्त बन के, तो तेरा उपादान धरा रह जाता है। होता कि नहीं ऐसा? हुआ कि नहीं ऐसा? क्यों नीरज भाई, हुआ कि नहीं? अब मान रहे हो, अब मान रहे हो। अरे बहुमान सही, अब मान रहे हो भाई जी। जाके पैर, नहीं तो भैया उपादान जागृत होता तो यहां पर आपको जगह नहीं मिलती बैठने की। समझ रहे आदिश?
उपादान जागृत नहीं है, निमित्त तो उपस्थित है। फिर बाहुबली कौन से रानू ही क्यों आया है, नीरज क्यों आया है? उनकी योग्यता भी नहीं जागी, उनकी योग्यता नहीं जागी। इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो जीव है, नहीं नहीं, वो भी भवितव्यता रखते हैं, वो भी सिद्ध बनेंगे। संशय, विमोह, विभ्रम। सुनो, विभ्रम क्या होता है? अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको सर्वथा नित्य मान लेना अथवा सर्वथा अनित्य ही मानना, इस प्रकार एकांत रूप किसी भी धर्म को स्वीकारना, ये विभ्रम है। क्या है ये? विभ्रम है। जब विभ्रम रहेगा सो ज्ञान सम्यक रहेगा ही नहीं, सो ज्ञान सम्यक रहेगा ही तो कौन सा रहेगा? सुरेंद्र जी नमोकार पढ़ते कि नहीं? नमोकार। सो कितने साधुओं को नमस्कार करते हो? तीन ही? तीन कम 9 कोटि। कितने को? नहीं भाई, हम तो नहीं करते, हम तो 3 ही को करेंगे। एक हम, एक सहज सागर जी, एक सहज सागर जी, एक अपर सागर जी और एक आचार्य से। हम तो 3 ही को करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन अब व्यवहार में आओ, जो कछु नहीं सुनते लो हम क्या बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान पारसनाथ की परंपरा में दीक्षित जीव चित हो गया कि नहीं? कैसे? एकांत पक्ष के अहम में। सुन रहे कि नहीं पंकज भाई सेठी जी? नहीं तो तुम बोलो कि भाई HCL में कोई और मारा है, तुम जाओगे ही नहीं, है ना? बोल दो, नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई, नमो लोए सव साहुनम, हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ा है सो ये पक्की बात है। लेकिन द्रव्य से पढ़ा कि भाव से? सोनल बोल बोल। भाव से पढ़ा तो जो साधु आए सबके पास पहुंचना, जो प्रतिमा दिखे अरियंत परमेष्टि की प्रत्येक प्रतिमा को नमस्कार करना। नहीं तो तुम बोलो हमारे अटा के बाहुबली और पारसनाथ, बाकी कोई नहीं। ऐसा तो नहीं करते आदिश तो हैं कि बोले हमारे तो मूल नायक पारसनाथ हैं, सो बस पारसनाथ, फिर आदिनाथ को मैं नहीं पूछूंगा। कछु नहीं होगा, उसका जो होना सो होगा। कहीं अपन ऐसा ना करने लगे, इसका ध्यान रखना। बोलो ज्योतिषी जी। अरे इनसे पूछ लो कौन कौन से योग होते, कौन कौन से नहीं होते। अरे उनकी छोड़ो, हम आपसे पूछ रहे। एक व्यापारी है रत्नों के, अभी आए थे, वो रत्न बेचते हैं। क्या बोल के बेचते हैं? भैया देखो, रत्नों के व्यापार से बहुत फायदा होता है बेचने वाले को। अगर तुम्हारे निमित्त को उपादान में योग्यता होगी सो ये तुम्हारे लिए निमित्त बनेगा। तुम्हारे उपादान में योग्यता होगी तो ये निमित्त बनेगा, नहीं तो कितने तुम नीलम पन्ना मूंगा माणिक पहन लो, कुछ नहीं होगा। और अगर उन पत्थरों का दुष्प्रभाव पड़ता है तो जो बेच रहा है वो तो पूरे रखा हुआ है। नहीं देखा सुरेंद्र जी? गद्दी है, गद्दी के नीचे ड्रॉर है, उनमें रत्न पड़े हैं और दिन भर उस पर बैठा है। अगर उन रत्नों का दुष्प्रभाव पड़ेगा तो पूरा उसके ऊपर पड़ना चाहिए। वो तो दिन दुख रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। यंत्र होते ना, यंत्र, वो ही यंत्र तो सामान्य पुरुष ने बनाए और वो ही सैलू तुम्हारी जेब में है, मंदिर में है, घर में है। प्रभावशाली क्यों हो रहे हैं? अगर प्रभावशाली ही होंगे तो जिसने बनाए हैं उसने 200-500 रुपए का क्यों बेचा है? उसको अपने पास रख लेना था ना। वो तो हजारों बना बना के बेच रहा है। कारण जब तक तुम्हारे उपादान में योग्यता नहीं है, निमित्त तुम्हारे लिए 0%। अब ठीक है?
उपादान में योग्यता होती सो गाड़ी में एक की जगह और थी, एक और होता ऋषभ भैया। समझ गए सहेलू? इसलिए भैया उपादान की योग्यता जगाओ, वस्तु को नित्य अथवा अनित्य सर्वथा एक रूप मत मानो, वस्तु अनेकांतात्मक है। आपका समय हो गया भाई, कितने बज गए? यहां भी घड़ी लगी है। अच्छा, आपका समय हो गया भैया। कितना बढ़िया 3 दिन का आनंदमय प्रवास था। सुन रहे आदिश? आनंद नहीं आया? लेकिन सुन भाई, उसी को आएगा जिसके ज्ञान में संशय, विमोह और विपर्य नहीं होगा। नहीं तो जिसके ज्ञान में ये होगा उसको 3 दिन भारी लगेंगे कि महाराज जी कहां से आ गए। सैलू, चातुर्मास के दिन 2 प्रकार से गिने जाते हैं भैया। 20 दिन बचे हैं, अब क्या होगा? और सुनो, चलो 20 दिन बचे हैं भैया, हैं? हम तो बंदे हैं सो हम गिनती लगाए फिर रहे हैं। सही है, 20 दिन बचे क्या? आज तारीख कितनी है? हाँ, सो 20 दिन बचे भैया। हमने गिनती नहीं लगाई, हमने तो अंदाज से बोला था। नहीं तो सुरेंद्र जी बोले आप दिन गिन रहे क्या? भैया हमें कोई दिन गिनने के विकल्प नहीं। जिस दिन होगा निष्ठापन सो होगा निष्ठापन, और जिस दिन होगा पर्याय का निष्ठापन उस दिन होगा अगली पर्याय का प्रतिष्ठापन। ये प्रवास आनंदमय रहा। सैलू, अपने को तो आनंद आया भाई। क्यों? अपना एक ही सूत्र है, जिनवाणी में रहना और जिनवाणी को देना, अन्य कुछ नहीं। ओम शांति। क्यों आर्यन, तुम भी गिन रहे क्या कि कब यहां से फेरी हो और हम टीकमगढ़ पहुंचे? है भैया? नहीं गिन रहे? सो क्या गिन रहे हो? चलो 1 तारीख हो गई, अब माल मिलेगा, हैं? तो फिर क्या गिन रहे हो भैया? गिनो ना, गिनो, कर्म की प्रकृतियां गिनो। हमने कितने कर्मों की निर्जरा करी, ये गिन लो वकील साहब, तो काम बनेगा। कार से आए हो, मीटर देख के तो नहीं आए कितने किलोमीटर चल लिया, क्योंकि अपनी थी, किराए की होती सो पहले मीटर देख के बैठते। अंतर है, नहीं है? सुन अंतर। ऑटो में बैठ सबसे पहले देखते 0 किया कि नहीं किया। अब तुम्हारे सागर में व्यवस्था ही नहीं है, बाकी तो भगवान जाने। सागर की व्यवस्था भगवान जाने कैसी है। जहां गाड़ियां खड़ी होना चाहिए वहां भैंसे खड़ी हैं, जहां भैंसे खड़े होना चाहिए वहां ट्रक खड़े हैं। भगवान जाने काय की व्यवस्था है? जहां नमस्कार करना चाहिए वहां तो कोई देख नहीं रहा, और जहां नमस्कार नहीं करना चाहिए वहां नींबू कटा रहे, चादर चढ़ा रहे, दुनिया के सब खट कर्म कर रहे। भगवान जाने क्या होगा, है भैया? सागर नहीं, दुनिया की ऐसी व्यवस्था है। ये ब्याज स्तुति कर रहे हैं, ओ क्या विद्वान लोग हैं, ब्याज स्तुति। चलो आपका समय हो गया भाई जी। कल देखो कहाँ वाणी खिलती है, कहाँ खिलेगी? मनोरमा कॉलोनी में। कल का समूह शरण तो अब मनोरमा कॉलोनी में है। तारीख तो 10 है, लेकिन क्या बताएं, वहां के लोगों के उपादान में योग्यता तेज हो गई, सो निमित्त वहां पहुंच जाएंगे। हैं? क्या पता 11 किसने देखी, कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन सहज सागर जी इतना निश्चित है कि अगर हमने तीनों दोषों से रहित ज्ञान को प्राप्त किया है तो हम सिद्ध बनेंगे, ये निश्चित है। संशय, विमोह, विभ्रम, तीनों दोषों से रहित रखना अपने ज्ञान को, तभी ज्ञान सम्यक होगा। मां आनंद आया? कुछ मिला? बस जो मिला है उसको संजो के रखना, वही भगवान की वाणी है। जो अच्छा लगा हो सो सब आचार्यों का, तीर्थंकरों का, अगर कुछ बुरा लगा हो तो सब मेरा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की